नमस्कार, स्वागत है। और आज की जो मुहिम है, क्योंकि सरपंची को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं, तो आज हम गन्नौर के अगवानपुर गांव में हैं। यहाँ पे मेरे साथ युवा सरपंच हैं मंजीत जी, पेशे से वकील भी हैं और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा वोटों से ये सरपंची जीते थे। बातचीत करते हैं क्योंकि कार्यकाल 3.5 साल के आसपास का हो चुका है। जी, स्वागत है आपका। सर, आपका मैं पूरे गांव की तरफ से और मेरे इस गांव की पवित्र धरती पे पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको भी मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आपने इतना कीमती समय यहाँ हमारे गांव के लिए, हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, युवा राजनीति मतलब बड़ी चर्चाएं चलती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि युवा राजनीति में आना चाहिए। और आपने जो 28-29 में आप सरपंच बन गए थे और पैसे से वकील भी हैं, तो क्या कुछ सुधार किया एक नई सोच के साथ? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मेरा कोई पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार नहीं था, जब वो समय जो राजनीतिक समय चलता है, जब चुनाव का दौर चलता है, तो उसमें हर कोई अपने लिए एक अच्छा कैंडिडेट, गांव वाले एक नुमाइंदा चुनने की जो कोशिश करते हैं। तो हम तो उस भीड़ में, जब गांव इकट्ठा हो रखा था पूरा गांव, कि अब की बार गांव का जो चलाने की जो शक्ति देनी है, वो पावर देनी है, वो किसको देनी है, तो हम तो लाइन में बहुत पीछे खड़े थे। तो वहाँ पे लोगों ने, युवाओं ने, माताओं ने बहुत, वहाँ 500-400 लोग इकट्ठे थे। तो उनमें से पता नहीं कहाँ से, हम तो बस थोड़ा बहुत सोशली काम कर लिया करते थे, तो वहाँ से एक आवाज़ आई कि नहीं, अब की बार किसी युवा को मौका देंगे। और जब युवा कोई काम करेगा तो उनकी भागीदारी ज़रूरी है, सरकार भी हमारी युवाओं के लिए बात करती है, तो कुछ अलग सुधार होगा। तो उसी में चलते हुए उन्होंने मेरे को थोड़ा आगे किया और पूरे गांव ने इतना बड़ी आशीर्वाद दिया कि इतना रिकॉर्ड मत किया। गांव की हिस्ट्री में पंचायती चुनाव की जो हिस्ट्री की हम बात करें, तो इतनी ज़्यादा वोट से, इतने ज़्यादा मार्जिन से कोई भी नहीं जीता आज तक, जितना बड़ी ताकत में, जितना बड़ा आशीर्वाद देके मेरे को गांव राम ने। सर, तो राजनीति में आने का फैसला आपका ही था या फिर परिवार में पहले भी सरपंची या फिर रहती आई है? पहले मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं 2 बारी। उन्होंने भी अपने टाइम पे बड़े अलग तरीके से कई सारे काम किए। अगर मैं उस समय की बात करूं तो हमारे गांव में निकासी की कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं थी। तो ये कम से कम 97 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे उन्होंने इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट लेके आए थे वो, कि एक ही बारी में पूरे गांव की निकासी इस तरीके से डिज़ाइन करके निकाल दी थी कि बड़े बड़े इंजीनियर आज भी उस चीज़ को देख के हैरान हैं। और मैं इसलिए उस चीज़ से इम्प्रेस हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे परिवार के रहे हैं या मेरे बुजुर्ग रहे हैं, मेरे दादा रहे हैं, इसलिए मैं उनसे इम्प्रेस हूँ, नहीं। मैं इसलिए इम्प्रेस हूँ, आज भी हमारे जो पंचायती चुनाव के मुद्दे होते हैं अलग अलग गाँव में, तो वो ये होते हैं कि पानी की निकासी निकाल दूंगा मैं अब की बार गाँव की, आप मेरे को सरपंच बनाओ। आज भी सबसे बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा होता है वो पानी की निकासी का होता है, और उन्होंने आज से 35 साल पहले उस काम को किया, तो इसलिए मैं इम्प्रेस हूँ। हम यहाँ पे ग्राम सचिवालय में बैठे हैं, तो बड़ा साफ सुथरा आपने ये ग्राम सचिवालय बना रखा है, लाइब्रेरी बना रखी है। इसके साथ साथ ये तो यहाँ तो हम लाइव में बैठे हैं, इसके और क्या क्या काम कर रखे हैं गाँव में? मेरे लिए जब मैं सरपंच बना, तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला जो काम था, या जिसको मैं अनुभव करता था, जहाँ आज हम बैठे हैं, अगर हम यहाँ की बात करें, तो हमारे गांव में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे 10 आदमी इकट्ठा होके एकदम कंफर्ट जोन में बैठ सकें, या कोई पंचायत होनी है, कोई बाहर की पंचायत होनी है, जो हमारा एक समाज का एक रवैया है, तरीका है, तो ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो मेरे को बड़ी चुभती थी ये चीज़, क्योंकि मैं कहीं दूसरे गांव में किसी पंचायत में एक बारी गए थे, मैं किसी के साथ गया था, मैं उस पंचायत का हिस्सा नहीं था, तो वहाँ पे ये फैसला लेना था कि किस गांव में पंचायत को रखा जाए। तो वहाँ पे पंचायत के 2 नुमाइंदों ने बोला कि अगवानपुर गांव में पंचायत करी जाएगी, क्योंकि वो गांव चारों आसपास के गांव का मिड है, बीच में है। तो उनमें से एक आदमी ने एकदम से बोला कि यार, अगवानपुर में हम पंचायत तो कर लेंगे, लेकिन वहाँ बैठने की जगह तो है ही नहीं। मेरे को टसक हुई, गाँव राव ने मेरे को मौका दिया, तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ की थी कि मैं ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ 200 या 300 छोड़ो, 2000 आदमी बैठ के पंचायत करें और एकदम कंफर्ट जोन में करें। तो ये एक शुरुआत करी थी। उसके बाद जब मैं चीज़ें देखता था, हमारे गांव में जो कदीमी चौपाले बोलते हैं, जब गांव कभी बसा था, जब शुरुआत हुई थी, तो गांव ने इकट्ठा होकर 4-5 चौपालों को बनाया था। उनकी पिछले लंबे समय से ऐसी खस्ता हालत हुई कि वो खंडरों में तब्दील हो गई। और मेरा मानना ये था कि जो ये चौपाले हैं, ये हमारे गांव की धरोहर है, ये हमारे बुजुर्ग, हमारे गांव के बड़े इन चीज़ों को हमें आगे सौंप के गए हैं।
कई सारी चीज़ों की कमियां रही होंगी, वो पंचायतें उन पे ध्यान नहीं दे पाई होंगी, या फंड की कोई कमी रही होगी, मैं उस बारे में नहीं मेरे को पता है। लेकिन मेरे को ये लगता था, मैंने जो अनुभव किया, जब गांव में किसी लड़की की, किसी भी समाज की लड़की की बारात आती है तो उसको हम चौपाल में बैठाते हैं, ये हमारे समाज का एक कल्चर है। तो वहाँ क्या था, हमारे ही समाज के लोग अपने ही समाज की चौपाल में बैठाने से कतरते थे कि यार मैं अपने समाज के जो बाहर के लोग हैं उनको मैं ये चौपाल दिखाऊंगा कि मेरी ये चौपाल है। उनको एक शर्म महसूस होती थी, और वो मैंने बड़ी करीबी से अनुभव किया। उसका करीबी से अनुभव करने का कारण भी ये था, जहाँ एक चौपाल है वहाँ पहले हमारा कभी पुराना घर होता था, तो हम अनुभव करते थे उन चीज़ों को। हमने उन चीज़ों को अच्छी भी देखी और फिर बड़ी खस्ता हालत में भी देखा। तो बड़ी कोशिश की, बड़ी भागदौड़ हुई, क्योंकि बहुत बिल्डिंग को बनाना, उसके लिए फंड लेके आना, ये एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन गांव का जो इतना प्यार था, इतना आशीर्वाद और जो सहयोग गांव का रहा, मैं उसके लिए पूरी ज़िंदगी उनका वो रहूँगा। तो ऐसी चीज़ें हुई। हमारे विधायक जी हैं गन्नौर से, देवेंद्र कादियान जी, उनका बहुत सहयोग रहा। और सबसे जो अलग चीज़ थी, मेरे सरपंच बनने के कुछ समय के बाद हमारे प्रदेश के उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको गांव में आने के लिए आमंत्रित किया था। तो जहां आज हम बैठे हैं उसी जगह पे वो भाषण दे के गए थे। बिल्कुल यही सेम जोन था, उनका स्टेज यहीं लगा हुआ था, आगे आदमी बैठे थे। तो उन्होंने सहयोग किया, आशीर्वाद रहा, और आज 5 चौपालें बन के और इतनी प्यारी तरीके से बन गई हैं, वो अपने आप को एक अट्रैक्ट करती हैं जब लोग उनके आगे से निकलते हैं। मतलब युवा विधायक और युवा सरपंच, और फिर कमाल कर दिया दोनों की जोड़ी ने। दोनों की जोड़ी ने। तो ये एक बड़ी चीज़ थी, और आज इतना अच्छा लगता है जब उसके सामने से गुजरते हैं कि हाँ यार, ये उस टाइम पे क्या था और अब क्या है। उस टाइम के पहले के फ़ोटो हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, और अब के हैं, आपको चल के भी देखना। तो ये एक बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ करके कि हाँ, जो बुज़ुर्गों ने हमारे को सौंपा, हम आने वाली पीढ़ी को उसको सौंप के जाएंगे। इसके साथ आपने स्कूल का भी बताया था कि स्कूल में पहले पंचायतों का इतना दखल नहीं होता था, लेकिन आपने उसमें दखल दिया और उसको एक अच्छी तरह से सुधारा भी है। उसका सर क्या था, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, शायद कंवरपाल जी थे। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली, पंचायत उस टाइम पे बन चुकी थी, उसके कुछ टाइम बाद ही। उससे पहले क्या होता था, जो पंचायत होती थी वो इंडिविजुअल तरीके से तो अपना उस पर कायम रहती थी, इंटरफेयर रखती थी, लेकिन एक लीगली फॉर्म में नहीं था। तो गौर सरकार का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि जो पंचायत है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको हम एसएमसी बोलते हैं, वो स्कूल में उसमें पंचायत का नुमाइंदा भी होना चाहिए। तो उस नोटिफिकेशन के आधार पे हमने अपनी पंचायत की तरफ से नुमाइंदा चुनने की जब बात आई, तो जितने भी पंचायत के लोग थे, मेंबर थे, उन सब ने मिलके बोला कि नहीं, इस चीज़ को भी आप संभालो। और मेरे को वो वहाँ सेवा करने का मौका मिला। तो उस एसएमसी का आज मैं मेंबर हूँ। तो हमने सबसे पहले वहाँ ये चीज़ देखी, जो ब्लू शर्ट वाली जो ड्रेस थी, उस सरकारी ड्रेस जिसको बोलते थे, तो जब बच्चे पहन के उसको निकलते थे ना, तो वो अपने आप में, और उसी के बाहर, स्कूल के बाहर स्टैंड है, वहाँ से प्राइवेट स्कूलों की बसें आती हैं और बच्चे बैठ के जाते हैं। तो मैंने वहाँ खड़ा होकर बड़े अच्छे से अनुभव किया, यार इन बच्चों के अंदर ना टीस है कि हमारे इसमें और उसमें फ़र्क है। तो हमने स्कूल प्रशासन था जो, उससे बात करी, गांव के मौजूद लोगों से बात करी, कई संस्थाओं से बात करी, और हमने उस कंसेप्ट को बदला कि यार हम ड्रेस चेंज करेंगे, और एकदम से इनको लगना चाहिए कि हमारे स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में कोई फ़र्क नहीं है, हमें हर सुख सुविधा यहाँ है। हमने उनको ड्रेस के लिए वो किया, और उन अभिभावकों का, जो उन बच्चों के पेरेंट्स थे, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने विरोध नहीं किया, इतना सहयोग करा, ड्रेस बदली, हमने आई कार्ड लगवाए, टीचरों के आई कार्ड लगवाए। जो जहाँ पे बैठ के बच्चे प्रार्थना करते थे, तो वहाँ स्थिति ऐसी हो गई थी, कच्चे में बैठ के करते थे, ऊपर छत नहीं थी, शेड नहीं था। उन सब चीज़ों को हमने तैयार किया। आज जब जाते हैं स्कूल में तो वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया, आज हमें ना ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मतलब हमारा स्कूल किसी चीज़ से कम है। और उसका प्रशासन, जो स्कूल प्रशासन था, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा। 3-3, 4-4 मेरिट आई, 100% रिजल्ट आया, और आज ये स्थिति है
आसपास के 5 गांवों के बच्चे आज हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते सरकारी स्कूल हैं, में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये एक युवा सोच है, बड़ी अच्छी सोच है। तो पीछे मैं पुस्तकालय देख रहा हूँ, कल्पना चावला पुस्तकालय, ग्राम पंचायत अगवानपुर, ये शुरू हो गया या कैसे? इसका सर बिल्डिंग तो ये तैयार है, और इसका हमारे माननीय विधायक जी हैं देवेंद्र कादियान जी, जब वो धन्यवादी दौरे पे आए थे तो हमने उनको बताया था कि हमें ये ऐसे ऐसे ये पुस्तकालय की ज़रूरत है और आप हमें सहयोग करो। जब ये बिल्डिंग हम बना रहे थे तो उस टाइम भी उन्होंने ही सरकार से एफर्ट लगा के हमारे को इसके लिए राशि मुहैया कराई थी। तो उन्होंने इसके लिए 32 साढ़े 32 लाख रुपए की ग्रांट अपने कोटे से दी, और उसका टेंडर लग चुका है। बहुत ही जल्द ये पुस्तकालय बिल्कुल, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगी सर, पुस्तकालय और गाँव में भी होंगे, मैं उनके साथ अपनी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे बनाए होंगे, लेकिन इस पुस्तकालय की सबसे खास बात ये होगी कि जहाँ पे हमारे अच्छे अधिकारी और अच्छे टीचर स्कूल इंटरनेशनल जैसे स्कूलों में बैठ के लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, वो सब सुविधाएं इस लाइब्रेरी में मुहैया होंगी। एसी में बैठ के पढ़ेंगे, सोलर लाइट होगी, उससे सब होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें बड़े अच्छे तरीके से होंगी। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली खड़ा है, सूखा कचरा अलग डालें, तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो गाँव में जाते हैं सफाई के लिए कैसे? इस पे सर क्या है, ये ट्रैक्टर गांव हर घर से कूड़ा करकट को उठाता था, तो उसके बाद हमारी सरकार भी उस चीज़ पे थी, जो पोल्यूशन फ्री की हम बात करते हैं, तो हमने भी उस चीज़ में सरकार का सहयोग करना चाहा। तो हमें देवा संस्था, जो कि हमारे माननीय विधायक जी चलाते हैं, उन्होंने हर एक गांव को, विधानसभा के हर एक गांव को ई रिक्शा दी थी कूड़ा करकट उठाने के लिए, और एक उन्होंने फिर ब्लॉक से दिलवाई। तो आज हमारे पास 2 ई रिक्शा हैं, वो घर घर से कूड़ा कलेक्ट करती हैं और गांव से बाहर उसको डंप करते हैं। ओके। तो इसके साथ एक और खड़ा है यहाँ पे जिला परिषद सोनीपत का, एक कदम स्वच्छता की ओर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पानी का टैंक है? ये सर पानी का कैंटर है, और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो आज से 2-3 दिन पहले ही विधायक जी यहाँ 3-4 गाँव के लोगों को इसको डोनेट करके गए हैं। इसकी जो अहम चीज़ थी जो हमने विधायक जी के संज्ञान में डाला, होता क्या था सर, कई कई दिन लगातार कई बारी ओवरलोड की वजह से लाइटें कट जाती थी, तो लाइट कटने की वजह से पानी की परेशानी हो जाती थी। तो इस कैंटर से क्या होगा, कोई भी सामाजिक काम हो रहा है, कोई भंडारा हो रहा है, किसी गरीब लड़की की शादी है, वहाँ पानी की ज़रूरत है, या 2-3 दिन अगर बिजली नहीं आ रही है, तो ये पानी इसमें मुहैया करा सकते हैं हम, ताकि पानी की दिक्कत ना हो। तो ये सारी बातें जैसे बहुत ग्रांट तो ऊपर से बहुत सारा आता है जी मेन बात होती है कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए सरपंच, जी तभी उनको पता चलता है कि क्या स्कीम है क्या नहीं है, जी तो तब जाके ये चीज़ें हो सकती हैं। जी सर, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और सरकार पैसा देने में भी कोई कोताही नहीं बरतती है। वहाँ बात ये आती है कि कितनी मेहनत करके और कोई जो जिम्मेवारी गांव ने दी है उसको कितनी बखूबी से निभा सकता है कोई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। गांव में देखना पड़ता है कि सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ सवाल ये आता है कि ज़रूरत की सभी चीज़ें होती हैं, कि सबसे पहले हमें किस ज़रूरत की चीज़ को लेना है, उसके ऊपर फिर जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम कितनी जल्दी फॉलो करके और सरकार तक भेजते हैं। अगर हम सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे ही नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा कि ग्राउंड पे और गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है। सरकार को हम बताएंगे, क्योंकि हम गांव ने चुन के भेज रखा है, सरकार को बताने के लिए ही भेज रखा है। तो उसी हिसाब से जितनी मेहनत हम करते हैं तो उतनी ज़्यादा फंड भी आता है, और उसको जितना जल्दी हम लगाते हैं तो सरकार उतना फिर भेजती है। सरपंच बनने से पहले तो बड़ा अच्छा आदमी होता है, लेकिन बनने के बाद तो फिर भी एक विपक्ष भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि सबकी तो आप इच्छा पूरी नहीं कर सकते, किसी की गाल नहीं बनी, किसी की नाली नहीं बनी, तो ये समस्या भी सामने आती होगी। ये समस्या क्या सर, क्या होता है, जब भी कोई चुना जाता है ना, तो उससे लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, और वो अपेक्षाएं सोशली भी होती हैं और पर्सनली भी होती हैं। कई लोगों को निजी भी होती है चीज़ें और सार्वजनिक भी होती है। लेकिन मेरे गांव में और मेरे सामने जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये थी कि किसी ने कोई कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि भाई कोई दिक्कत आ रही है, या कोई वो जो विपक्ष की हम बात करते हैं, विपक्ष तो होता है और होना भी चाहिए विपक्ष, क्योंकि ये लोकतंत्र की जान है विपक्ष तो। लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो गांव में आपसी भाईचारा है, इतना हुआ है, लेकिन इतना सहयोग गांव का रहा है
इतने अच्छे से उन्होंने हमेशा, कई बार इंसान हिम्मत भी हारता है, तो वहाँ पे लोग उसका हौसला बढ़ाते ही है क्या कि नहीं अच्छा कर रहा है और अच्छा कर, तो वहाँ से हिम्मत मिलती है। तो बड़ा अच्छा चला, बड़ा अच्छा समय निकल गया 3.5 साल का, और कोई दिक्कत नहीं आई और इतना सहयोग पूरे गांव का रहा। अच्छा लगता है जब कहीं गली गली से निकल रहे हैं तो कोई सरपंच वाली हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं आती, और वो फीलिंग कभी आने ही नहीं देते, बेटा यूँ काम करा दिए, बेटा वो काम करा दिए, तो एकदम से लगता ही नहीं कि मतलब हम घर से बाहर हैं या ये हैं। तो जैसे अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप, दादा दादी प्यार करते हैं, वैसे पूरा गांव प्यार कर रहा है, और उसी की बदौलत और उसी आशीर्वाद से गांव के इतने सारे काम भी हो पाए वैसे हैं। जो सरपंची का चुनाव होता है वो विधायकी से बड़ा होता है मुश्किल होता है। मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक गांव का होता है चुनाव, और हम डोर टू डोर लोगों को जानते हैं, और हम बचपन से लेके बड़े तक इस गांव ने हमारे परिवार को देखा होता है, हमारे बाप दादा को देखा होता है, तो गांव उस पूरी चीज़ को देखता है, उनको पता होता है कि ये आदमी कैसा है, इसका परिवार कैसा है, ये कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका समाज में इसका बोलचाल रवैया कैसा है, ये कैसे टैकल कर लेगा चीज़ों को, तो उसी हिसाब से गांव राम आशीर्वाद देता है। एक पहली सीढ़ी है सरपंची की राजनीति में आगे बढ़ने की, तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है? सर मेरे लिए जो राजनीति है, मैं कोई प्रोफेशनली तौर पे राजनीति में नहीं आया हूँ कि मैं इसमें मेरे को बड़ा आगे लंबा चलना है या बहुत दूर तक जाना है। ये एक सेवा का एक मौका मिला है, और बस इतना ही है कि ये जिस जिम्मेवारी से और जितने प्यार से, जितने आशीर्वाद से गाम राम ने जो आशीर्वाद दिया है वो सेवा के लिए दिया था, और ये अब तक जितने अच्छे से हुआ है वो उतने अच्छे से चलता रहे, और जितने दिन गाम राम को सेवा करानी है, ये गाम राम की बात है, उतने दिन सेवा वो करवा सकते हैं। कोई ऐसी टीस रह रही होगी ये चीज़ तो गांव के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन बन नहीं पा रही, पूरा जोर लग रहा है? इसमें सर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा टीस थी वो अपनी लाइब्रेरी को लेके आ गई। और हमेशा क्या होता है, जो हमारा पंचायती राज है, अगर हम अपने गांव की या पूरे पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, आज तक जितने भी सरपंच रहे हैं अब तक, और आगे भी शायद रहेंगे, तो गली और नाली तक सीमित नहीं रहना चाहिए था। जब मैं बना तो सबसे पहले मेरे को भी यही था, मेरी गली बना दे, मेरी नाली बना दे। वो हमारी यही समस्या रहती है गांव में, वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें, वो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो तो हमारे से पहले वाले भी करके गए हैं, और हमारे बाद भी भगवान किसी को मौका देगा, गाम राम मौका देगा, वो भी उन चीज़ों को करेंगे। लेकिन मेरे अंदर ये टीस थी कि कुछ तो ऐसा करें कि इन चीज़ों से उठ के जब कभी हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या कभी हम उस कार्यकाल के दौर में बैठ के भी, जब एक बार ऐसा आता है कि इंसान बैठ के सोचता है, विचार करता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो आत्मा पूछती है, तो वहाँ ये लगे कि हाँ भाई, सिर्फ वहाँ तक नहीं, जैसे हम युवा थे, जैसे हम पढ़े लिखे थे, और जिस भाव से, जिस प्यार से गांव ने जिम्मेदारी दी थी, तो उस हिसाब से हमने कुछ अलग किया है, तो वो अलग का ही परिणाम है। ये बिल्डिंग है, और ऐसी ऐसी 4-5 और बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग 50 साल तक, 100 साल तक रहेंगी, तो ये अपने आप को, हमारे को भी जिंदा रखेंगी और अपने आप को भी जिंदा रखेंगी, और ये धरोहर है, लोगों के काम आएंगी। अच्छा, तो ये एक बड़ी चीज़ थी। क्या कुछ अपील आप गाँव वासियों से करना चाहेंगे सर? गांव वालों से ये सबसे मेन चीज़ जो है, इसमें हम भी आगे और सब आगे, जो सफाई को लेके हम बात करते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुई। सफाई ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी पूरे गांव की कर सकता है। हम प्रशासन से संसाधन ले सकते हैं, और हम आगे संसाधन दे सकते हैं, लेकिन जब पूरा गांव मिलके इस मामले में सहयोग करता है। पहले जब हम बात करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, अपने अपने बार का सब सफाई रखा करते, तो पूरा गांव साफ रहता था। आज चीज़ें बदल गई हैं, ट्रेंड बदल गया। गांव में जैसे मेरे गांव में 2 सफाई वाले हैं, और 3500-3600 वोटों का गांव हो गया है। तो इतना बड़ा गांव है, वो भी बेचारे सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, इंसान वो भी हैं, वो हर जगह नहीं कर पाते इतनी स्पीडली। लेकिन अगर हम अपने गांव को सुंदर बनाना चाहते हैं, हमारे गांव को हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो पूरे गांव को मिलके सहयोग से, पंचायत के सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से, और एक जो श्रमदान की बात करते थे, पहले स्कूलों में चलता था, श्रमदान करवाया जाता था, एक दिन पूरे स्कूल की सफाई करते थे बच्चे मिलके। तो इस तरह से अगर हम भी 10 दिन में, 15 दिन में सब मिलके, उसमें सरकार की भी ज़रूरत नहीं है, पंचायत की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव हमारा है, गांव हमारा घर है। इंसान कहीं भी चला जाए, लेकिन वो उसके तार तो अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं। तो इस मिट्टी के लिए भी कुछ करना है, कुछ चाहत जो रखता है, तो उसको इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में सहयोग करना चाहिए, और उसी से बहुत बढ़िया
रिजल्ट आएगा, साफ सुंदर गांव रहेगा। वकालत आप साथ साथ कर रहे हैं या कैसे? हाँ, वह ये जो हमारी सरपंची की जो चीज़ होती है, ये बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ है ये। इसमें जो सरपंच होता है उसको उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, उसकी कोई कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है। रात को 2 बजे भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सरपंच को कोई सरकारी क्वार्टर या बिल्डिंग में कुछ मिला हुआ कि वो चंडीगढ़ या दिल्ली मिलेगा। गाँव में घर होता है, तो रात को 2 बजे किसी को याद आ गया, कोई दिक्कत आ गई तो वो दरवाज़ा खटखटाएगा। तो हमारी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। तो वहाँ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी चीज़ है कि वो उनको लगता है कि ये हमारे लिए कोई बैठा है, हमने किसी को चुना है। वो रात को 2 बजे भी हमारी सुन सकता है, वो सुबह भी हमारी सुन सकता है। तो वो चीज़ है, तो ज़्यादा समय यहाँ देने की वजह से मेरा अपना जो काम था वो प्रभावित तो कहीं ना कहीं हुआ ही है, क्योंकि वो भी ऐसा काम है कि हमें वहाँ मौजूद रहना पड़ता है, और यहाँ भी ऐसा काम है कि यहाँ भी मौजूद रहना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों को करने में इतना मुश्किल काम हो गया है कि कई बार तो याद ही नहीं रहता कि 11 बजे और 12 बजे लास्ट टाइम कब सोए थे, उससे ऊपर ऊपर चलता है। तो ड्यूटी का टाइम ही नहीं है कि हम 20 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सरपंच साहब, मज़ा आया बातचीत में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और सरपंच साहब की आपने बातें सुनी है, और अच्छी बात है कि युवा जो पीढ़ी है वो राजनीति में आ रही है, और सरपंची के माध्यम से जो अच्छे काम कर रहे हैं। भाई ने एक बड़ी, सरपंच साहब ने अच्छी बात बताई कि गली नाली तो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको लेके काम किया जाना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपकी पंचायत का नाम भी ज़रूर बताएं जहाँ पे सरपंच अच्छे काम कर रहे हैं। धन्यवाद।